हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं जनरल एंट्री और आज इसी के अंदर हम ये समझेंगे कि बैंक में पैसा किस तरह से जमा किया जाता है और उसकी एंट्री किस तरह से हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें हम सीखेंगे बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, वो कुछ इस तरह से है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। यहाँ पर हमने कुछ पैसा जमा किया है बैंक के अंदर। हम बैंक गए, हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया और वापस आ गए। अब यहाँ पर एक कैश अकाउंट है और दूसरा हमारा बैंक अकाउंट है। यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। पर यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। हम अकाउंटेंसी के नियम पहले ही समझ चुके हैं, उसी के हिसाब से हम आज इसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बैंक ले लिया है, ये हमारा एक बैंक है और ये हमारा एक बिजनेस है। हम यहाँ पर हैं और हमारा बैंक यहाँ पर है। हम बिजनेस, हमारी बिल्डिंग, हमारे बिजनेस से बाहर निकले और यहाँ पर बैंक में चले गए। हम गए, साथ में हमारा कैश भी यहाँ पर आ गया। हम बैंक में पैसा जमा करने गए, बैंक में पैसा जमा किया और वापस हम हमारे बिजनेस के अंदर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने हमारा पैसा बैंक को दे दिया। हमने हमारा पैसा बैंक को देने के बाद हम वापस हमारे बिजनेस में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने हमारा पैसा रिसीव किया है, वो हमारा रिसीवर है। बैंक हमारा कौन हो गया? रिसीवर। बैंक ने हमारा पैसा रिसीव किया है, तो इस एंट्री के अंदर एक रिसीवर डिसाइड हो गया कि बैंक ने हमारा पैसा रिसीव किया है, वो हमारा प्राप्त करता है जिसने हमारा पैसा रख लिया। तो बैंक हमारा हो गया रिसीवर। अब अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी रिसीवर होता है हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में। ये अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार है। जो रिसीवर होता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे तो ये अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा, क्योंकि बैंक जो है हमारा रिसीवर है। अब दूसरे अकाउंट की बात कर रहे हैं। जब हम बिजनेस से निकले थे बैंक की तरफ, तो हमारे साथ में हमारा कैश था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिजनेस से कैश आउट हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है। अब ये हम पहले से ही जानते हैं कि जब भी हमारे बिजनेस से कोई चीज बाहर जाती है तो हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। हमारे बिजनेस से कैश आउट हुआ और बिजनेस से जो चीज जाती है बाहर, हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। हमने बिजनेस से हमारा कैश बैंक में जमा कर दिया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने हमारा पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक हमारा हो गया रिसीवर, उसने हमारा पैसा रिसीव कर लिया और हमारे पास से, हमारे बिजनेस से कैश चला गया। बिजनेस से अगर कोई चीज जाती है तो हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। इस तरह से हमने ये डिसाइड किया अकॉर्डिंग टू रूल्स कि जो रिसीवर है वो डेबिट होगा और जो बाहर जा रहा है हमारे बिजनेस से, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर दो अकाउंट पर असर हुआ है, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा और जो हमारा कैश अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट होगा। अब इसकी एंट्री हम करते हैं। यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया और टू लिखकर कैश अकाउंट को क्रेडिट किया।
कितने रुपए से हमने पैसा जमा किया था? 10,000 रुपये से। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट इसके लिए हुआ क्योंकि बैंक यहाँ पर रिसीवर है, वो हमारा पैसा रख रहा है, वो हमारा पैसा प्राप्त कर रहा है। और जो कैश अकाउंट है, हमारे पास से कैश चला गया है, वो हमारे बिजनेस से आउट हो गया है, इसी कारण से कैश यहाँ पर हुआ क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार एक अकाउंट हुआ डेबिट और दूसरा अकाउंट हुआ क्रेडिट। कैश और बैंक दो अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं। अब इसकी जो नरेशन है वो कुछ इस तरह से है, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने यहां पर पैसा जमा कर दिया बैंक अकाउंट के अंदर। यहां पर रिसीवर हमारा बैंक था और कैश हमारा आउट हो गया, इसी कारण से ये एंट्री हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी एंट्री है बैंक में पैसा जमा करने की। यदि हम पैसा निकालते तो इसका उल्टा असर होता, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब ये एंट्री पूरी तरह से रिवर्स हो जाती, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाता। इसे हम आगे समझेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पर हमने कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की एंट्री की है और हमने ये सीखा है कि किस तरह से बैंक में पैसा जमा किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।